अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह आखिर में कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं कि वो लोग जो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला के बारे में हमारे पास क्या प्रूफ है, यानी क्या हम अल्लाह ताला पे बस आंखें बंद करके ही मान ले आते हैं या क्या हमारे पास कुछ दलील है। तो वैसे तो इसके ऊपर मेरी पूरी वर्कशॉप्स हैं, लेकिन मैं आपके सामने दो सिर्फ चीज़ें मेंशन करूंगा कि अल्लाह के बारे में क्या एविडेंस है हमारे पास। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है कि मिसाल के तौर पे ये ग्लास अगर पड़ा हुआ है मेरे सामने, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ग्लास जो है ये खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये कहूँगा कि ये ग्लास खुद ब खुद यहाँ पे आ गया, तो आप कहेंगे ज़िया भाई आप बराए मेहरबानी अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो शायद खो बैठे हैं, आप किसी अस्पताल जाएं और अपना साइकेट्रिक वार्ड में जाके ना अपना टेस्ट करवाएं कोई, कि आप मेंटली जो है ना कोई अनस्टेबल लग रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये ग्लास खुद ब खुद क्रिएट हो गया, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये बताइए कि ये पूरी कायनात खुद ब खुद कैसे पैदा होगी, जो कि इस ग्लास से अरबों खरबों दफ़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मोबाइल फ़ोन खुद से नहीं बन सकता। मतलब मैं आपको अगर ये कहूँ कि जी एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, मतलब मैं एक डब्बा लूँ और डब्बे में खाली डब्बा पड़ा हुआ है और 3-4 घंटे के बाद मैं डब्बा खोला, उसमें एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था और बिल्कुल ब्रांड न्यू iPhone 12 कोई नया आ गया वो उसमें पड़ा हुआ है। तो आप मानने से इनकार कर देंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मोबाइल फ़ोन है उसके पीछे कोई बनाने वाला है, उसको किसी ने असेंबल किया है, उसके पीछे एक इंटेलिजेंस है। मोबाइल फ़ोन से कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कायनात है, जिसमें सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स का ये पूरा एक सिस्टम है जो कि चल रहा है और फ्लॉलेसली चल रहा है। हम लोग इस प्लैनेट अर्थ पे बैठे हुए हैं जो कि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सूरज के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहा है। और सूरज जो है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये भी हमारे सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। और हमारी गैलेक्सी जो है ये भी मूव कर रही है एट एस्टाउंडिंग स्पीड्स। येट इतनी अभी हम लोग स्पेस में ना इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, आपकी सोच है, रोटेट भी कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये पानी का जो ग्लास है, अगर मैं इसको उठाता हूं, एब्सोल्युटली स्टिल। मैं अगर टेबल पर रखता हूं, एब्सोल्युटली स्टिल, यानी कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि हम मूव कर रहे हैं। क्या अमेजिंग सिस्टम है। आप अपने अंदर देखें, आपका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इतने ज़्यादा सिस्टम्स आपके अंदर चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, खुद ब खुद हो गया। एक छोटा सा सिस्टम तो खुद से बन नहीं सकता, चाहे मोबाइल का हो या घड़ी का हो। तो ये जो सिस्टम्स हमारे अंदर पूरी कायनात जो बसी हुई है और जो हमारे बाहर जो कायनात है, ये सारे सिस्टम खुद ब खुद चल रहे हैं। यानी ये प्लेटो, एरिस्टोटल जो थे ना, पुराने जो फलसफी थे, वो कहा करते थे वेयर एवर देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। जहां पे भी कोई डिजाइन है ना, वहां डिजाइनर होना लाजिमी है। क्या यूनिवर्स में डिजाइन है? क्या जानवरों का डिजाइन है? क्या फूलों का डिजाइन है? क्या फलों का डिजाइन है? क्या ये दरख्तों का, पत्तों का, आसमान और जमीन का डिजाइन है? तो फिर डिजाइनर कौन है? अल मुसव्विर कौन है? ठीक है। सो ये एक छोटा सा बच्चा जो है ना, उसको भी पता चल जाता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह ताला को जो ढूंढना चाहते हैं उनको अल्लाह मिल जाता है, और जिसका मूड ही नहीं है फिर वो सारी ज़िंदगी मूड बना के रखा रहे, लेकिन जो ढूंढना चाहता है उसको अल्लाह मिल जाता है। क्योंकि इंसान की कॉमन सेंस ये कहती है कि चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती। छोटे से बच्चे से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको पता है, एक छोटा बच्चा बैठा ना, लेट सपोज 1 साल का है, 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा बैठा हुआ है, आप टेबल पे ऐसे करें, बच्चा क्या करेगा? वहां देखेगा। क्यों? क्योंकि ये टक 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 खुद ब खुद नहीं हुई, किसी ने किया है। शायद उसकी माँ आ गई है, शायद बाप आ गया है, शायद कोई छोटा बहन भाई आ गया है। उस तरफ देखता है कि ये टक टक की आवाज़ कहाँ से आई है। यानी टक टक क्या है? कोई बहुत बड़ी मशीन है? सिर्फ ये आवाज़ आई है। और वो देखता है कि हाँ, छोटा 1 साल का बच्चा। अपने घर में अगर आपके कोई बच्चे सच्चे हैं, उनके साथ ये टेस्ट करके देख लें। खाली कमरे में बच्चा बैठा हुआ है, कहीं पे कोई ठक ठुक करे, बच्चा फौरन उस तरफ देखता है, मुतवज्जे हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई आया है, किसी ने किया है। हालांकि पूरी कायनात हमारे सामने और हम कहते हैं नहीं, ये तो खुद ब खुद बनी है, तुक्के पे, चांस पे। इमाम अबू हनीफा का बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि उनकी एक मुल्हिद के साथ ना डिबेट हो गई। मुल्हिद ने कहा जी फलां टाइम पे आप आ जाएं, आपके साथ बहस करते हैं। इमाम साहब ने कहा ठीक है जी, कितने बजे आना है? 11 बजे पहुंच जाएं। ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? 11 बज गए। वो मुल्हिद जो था एथियस्ट, वो वहाँ पहुँच गया, उसके साथ कुछ लोग भी आ गए। इमाम साहब गायब। अच्छा जी, 11 से 11:30 हुए, 12 बज गए। इमाम साहब कोई घंटा डेढ़ लेट हुए। जब फाइनली वहाँ पहुँचे तो वो बंदा आगे से बड़ा गुस्से हुआ। उसने कहा जी आप इतने बड़े इमाम बने फिरते हैं और आप डिबेट पे आप लेट आए हैं, इसकी क्या वजह है? तो इमाम साहब ने कहा भाई थोड़ी सी गलती हो गई, आज
कहते बड़ा अजीब वाक़या हुआ, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। कहा हाँ जी क्या वाक़या हुआ? इमाम साहब ने कहा मैं जब अपने घर से निकला तो आपको पता है मेरा घर जो है वो दरिया के दूसरी साइड पे, तो मैं जब दरिया क्रॉस करने लगा तो वहाँ पे कोई किश्ती नहीं थी। मैंने अल्लाह से दुआ की या अल्लाह कोई किश्ती आ जाए। इतनी देर में क्या देखता हूँ कि एक दरख्त धड़ाम से मेरे सामने गिर गया, दरख्त के टुकड़े हो गए, टुकड़े जो है वो लकड़ी के फट्टे बन गए, ज़मीन से कीले आई और कीले ने ठोक के वो किश्ती मेरे सामने बना दी और उसके वो चप्पू वगैरह भी तैयार हो गए और मैं किश्ती में बैठा। मौजज़ा देखते हुए मैं हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। मैं उसमें बैठा और किनारे से पार हुआ और फिर मैं आपके पास पहुंचा। सॉरी थोड़ी सी ताख़ीर होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ा मौजज़ा देख लिया। तो वो जो मुल्हिद था वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा ये तुम्हारा इमाम है भाई, ये हो ही नहीं सकता। तो इमाम साहब ने कहा क्या मतलब नहीं हो सकता? कहता है ये जो आपने कहानी सुनाई है कि किश्ती खुद ब खुद बन गई, ये तो हो ही नहीं सकता। इमाम साहब ने कहा मतलब ये कोई हज़ारों साल में भी नहीं हो सकता? उसने कहा 1000 साल तो छोड़ें दूर की बात है, ये करोड़ों करोड़ों सालों में भी नहीं ऐसा हो सकता कि किश्ती खुद ब खुद बन जाए। तो इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, करोड़ों सालों में किश्ती खुद से नहीं बन सकती, लेकिन करोड़ों सालों में कायनात पूरी तुम्हारे सामने बन के आ गई खुद ब खुद। इस बात पर वो जो एथियस्ट था उसको समझ में आ गई कि जो इमाम साहब ने उसके सामने नुक्ता पेश किया है वो यही है कि चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती। ये रब्बे कायनात है जिसने इस ज़मीन व आसमान को पैदा किया, मुझे और आपको पैदा किया।